Hello friends, my name is Abhishek Srivastava and welcome to my YouTube channel Ideas King Abhishek. So in my previous video I have discussed about various areas of artificial intelligence. Okay, मैंने अपने previous video में artificial intelligence के जो areas हैं उसके बारे में डिस्कस किया था. अभी मैं जो उसका नेक्स्ट एरिया है उसके बारे में डिस्कस करूँगा. ओके, आपके साथ. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नेक्स्ट एरिया है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब बेसिकली गाइस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जिस तरीके से नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या होता है कि जो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी भी मशीन में लाइक कंप्यूटर साइंस की हेल्प से एक ऐसा सिस्टम लगाना, एक ऐसा मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एक ऐसा सिस्टम लगाना कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग के हेल्प से कि वो मतलब ह्यूमन ब्रेन की तरह थिंक कर सके, एक्ट कर सके, रिएक्ट कर सके. जिस तरीके से एक मानव का दिमाग रिएक्ट करता है, जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग का ब्रेन जो है वर्क कर रहा है, उस तरीके से वो मशीन में वर्क कर सके, वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट. तो अब इसमें क्या होता है NLP में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बेसिकली गाइस क्या होता है कि लाइक नेचुरल लैंग्वेज, जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज जिस तरीके से हम बोलते हैं, जैसे कि इंग्लिश बोल रहा हूँ या हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उस लैंग्वेज को मशीन जो है खुद से प्रोसेस करेगा. मतलब उस लैंग्वेज को पहले डाटा कलेक्ट करेगा, पहले अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करेगा किसी भी चीज़ का, जिस चीज़ से रिलेटेड हमको रिजल्ट चाहिए. ओके, तो क्या होता है कि AI के हेल्प से डाटा कलेक्ट करता है और उसको एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज इसको बोलते हैं. मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उस लैंग्वेज को प्रोसेस करता है. डिकोडिंग वगैरह बहुत सारी प्रोसेस है उसमें. पहले कोडिंग करेगा, फिर डिकोडिंग करेगा उस लैंग्वेज को, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है. उसके बाद से गैस क्या होता है कि कोडिंग डिकोडिंग करने के बाद उसके बाद से उसको फिर डेटा को लाइक डेटा में वेरियस टाइप्स ऑफ आप बोल लीजिए कैलकुलेशन, उस डेटा के साथ, उस लैंग्वेज के साथ कैलकुलेशन करके कि उस लैंग्वेज को किस तरीके से इंटरप्रेट करके हमको एक डिजायर्ड आउटपुट देना है, ठीक है. तो कैलकुलेशन वगैरह करके उसको AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसको हम एक डिजायर्ड रिजल्ट में या डिजायर्ड आउटपुट में हम उसको पाते हैं, गेन करते हैं. ओके, तो बेसिकली यही फंडा है हमारा कि किसी भी जिस चीज़ से रिलेटेड हमारा वर्क है, जो भी टॉपिक है, तो उसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली बात है, हर चीज़ की कोई ना कोई लैंग्वेज होती है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से कोई भी हमारी जो मशीन है वो उस लैंग्वेज को समझता है, पहले लैंग्वेज को एक्वायर करता है, डेटा एक्वायर करता है, लैंग्वेज से रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग करेगा. उसको फिर कोडिंग डिकोडिंग करने के बाद इंटरप्रिटेशन होती है उसकी जो है, उसके बाद से लैंग्वेज को प्रोसेस करता है. लैंग्वेज को प्रोसेस करके अपने फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि वो समझ सके, उसको जो है नेचुरल लैंग्वेज के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सके, जो है हिंदी हो गई या इंग्लिश हो गई, उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करे. उसको कन्वर्ट करने के बाद जैसे लैंग्वेज कन्वर्टर होता है ना हमारे कंप्यूटर में, आप गूगल में देखते हैं कि आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो वो हिंदी में अपने आप जो है उसको ट्रांसलेट करता है, तो एक ट्रांसलेट करेगा उसी लैंग्वेज को. तो इसी तरीके से लाइक सॉफ्टवेयर्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, AI के सॉफ्टवेयर्स होते हैं. तो उसके हेल्प से लाइक लैंग्वेज को प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट करते हैं, लाइक उसको ट्रांसलेट करते हैं अपने मतलब डिजायर्ड लैंग्वेज में, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए या वेरियस अदर लैंग्वेजेस. ओके गाइस, तो इस तरीके से करके हमको जो भी एक डिजायर्ड आउटपुट चाहिए होता है वो डिजायर्ड आउटपुट हम लेते हैं. तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेसिकली यही है इसमें. और दूसरी चीज़ ये है कि अब इसका फ़ायदा कहाँ कहाँ पे मिलता है हमको. जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखा जाए तो अब आप एग्जांपल ले लीजिए, आप ट्रांसलेटर का एग्जांपल ले लीजिए. गूगल ट्रांसलेटर हो गया, ठीक है. ये वेरियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें ट्रांसलेटर लगे होते हैं. चैट GPT हो गया, ट्रांसलेटर हो गया. तो ये सब क्या करता है, आप लाइक मोबाइल, क्या मोबाइल एक मशीन ही है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें अब आर्टिफिशियल AI का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, लगाया जा रहा है, ठीक है. तो उसके हेल्प से मोबाइल क्या करता है, मोबाइल के अंदर तो कंप्यूटर साइंस के हेल्प से AI लगा हुआ है, AI के फीचर्स लगे हुए हैं. तो आप जो भी चीज़ कीवर्ड से टाइप करते हो वो किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, तो सपोज दैट कि आपने हिंदी में टाइप किया उस चीज़ को. ओके, अब आप हिंदी जान रहे हो, आपको तो हिंदी में पता है सारी चीज़ें कि कैसे क्या बोलना है, समझना है चीज़ें. लेकिन हो सकता है कि सामने वाला बंदा जो आपके मैसेज को पढ़ रहा हो या जो आपके मैसेज को रीड करेगा, हो सकता है उसको हिंदी ना पता हो, उसको कोई और लैंग्वेज पता हो, जैसे कि इंग्लिश हो गई या जर्मन हो गया, स्पेनिश हो गई. तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसा डिवाइस कोई हो या एक ऐसा सॉफ्टवेयर बोल लीजिए आप AI का, जो मतलब उस लैंग्वेज को जो हम टाइप कर रहे हैं उसको कन्वर्ट कर सके ऑटोमेटिकली. जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो भाषा को या जो लैंग्वेज को हम दिखाना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, उसको अपने आप कन्वर्ट कर सके और कन्वर्ट करके उसको अदर लैंग्वेज में प्रोसेस करके सामने वाले को मतलब फॉरवर्ड कर सके. तो गूगल पे जो गूगल ट्रांसलेटर होता है, ये छोटा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ गूगल ट्रांसलेटर का कि ये किस तरीके से वर्क करता है. तो इसका भी यही काम है, इसमें सॉफ्टवेयर फिट लगे हुए हैं. आपने जो भी चीज़ें लैंग्वेज उसमें फिट किया कीबोर्ड से,
अब उसको क्या किया उसने, उसको सेम एज इट इज उसी लैंग्वेज को मतलब उसने अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। आपने कुछ भी बोला तो उसको जो है कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करके सामने वाले को जो है वो मैसेज फॉरवर्ड हो गया। तो वो चीज़ें सामने वाला आप इजी वे में समझ पाएगा, क्योंकि उसके अपने लैंग्वेज में वो मतलब कन्वर्ट हो चुका है, जिस लैंग्वेज में वो सामने वाला समझता है, जिसको सामने वाले को जो पता है, ठीक है। तो इसका यही फ़ायदा है कि मतलब हम किसी को भी किसी भी कंट्री में, किसी भी रीजन में, किसी भी लाइक कम्युनिटी में, हम किसी भी लैंग्वेज में, हम आज के डेट में लैंग्वेज एक बैरियर नहीं रह गया है। लैंग्वेज पहले क्या था कि जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, जब एआई का कॉन्सेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, तो लैंग्वेज कहीं ना कहीं हमारा बैरियर था। लेकिन आज के डेट में हम किसी भी लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं इजीली। किसी ने आपको जर्मन में कोई मैसेज लिख के भेजा, या स्पेनिश में भी लिख के भेजा, या किसी अदर लैंग्वेज में, या पंजाबी में लिख के भेजा आपको, ठीक है, आप उसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करके आप हिंदी में समझ सकते हैं या इंग्लिश में, जिसमें भी आपको आता है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का बेसिकली यही फंडा है, यही कॉन्सेप्ट है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी भी मशीन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा लाइक कॉन्सेप्ट डेवलप करना, क्रिएट करना कि वो मशीन जो है अपने से किसी भी लैंग्वेज को प्रोसेस कर सके, उसको अपने हिसाब से मतलब एनालाइज कर सके, लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर सके, लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके सामने वाला जिस डिजायर्ड फॉर्म में लैंग्वेज चाहता है, जिस मैसेज चाह रहा है, तो उसको जो है कन्वे कर सके। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब वो मशीन खुद भी मतलब जो मतलब उस लैंग्वेज को जो एक ह्यूमन बीइंग या जो डेटा मतलब कहीं से भी उसको मिल रहा है, चाहे ह्यूमन से मिल रहा है, चाहे सराउंडिंग से मिल रहा है, चाहे इन्वायरमेंट से मिल रहा है, उसको मतलब खुद मशीन वो लैंग्वेज कलेक्ट करता है। और मशीन उस लैंग्वेज को कलेक्ट करने के बाद उसको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली मतलब जिस लैंग्वेज जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, उसको मशीन लैंग्वेज में प्रोसेस करके, और मशीन लैंग्वेज में प्रोसेस करने के बाद उसको जो है खुद मतलब उसको जो एक आउटपुट करना है, मशीन को जो काम परफॉर्म करना है, वो काम वो खुद कर सके मतलब। तो इसलिए मतलब एआई का कॉन्सेप्ट जो है किसी भी आज के डेट में किसी भी चीज़ों में, किसी भी मशीन में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, एक एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, आप चाहे आप जो अपने होम अप्लाइंसेस होते हैं घर में, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, या माइक्रोवेव ओवन हो गया, या तो फिर वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो अप्लाइंसेस हैं जो आप घर में यूज कर रहे हैं, या कार ले लीजिए, फोर व्हीलर का एग्जांपल ले लीजिए, तो ये सारे चीज़ों में आजकल एआई का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जो लेटेस्ट मशीनें आ रही हैं, इसमें एआई का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम माइक्रोवेव ओवन का एग्जांपल लेते हैं, माइक्रोवेव कैसे वर्क करता है। अब माइक्रोवेव में आपको फूड को गर्म करना है, या किसी भी चीज़ को लाइक कुक करना है, कोई भी फूड है, रॉ फूड है जिसको कुक करना है आपको, तो आपने क्या किया कि पैनल पे उसके जो माइक्रोवेव के जो पैनल पे आपने प्रोग्रामिंग सेट कर दिया, टाइमर सेट कर दिया, आपने टाइमर सेट किया, टेम्परेचर सेट किया, उसका वाटेज, उसका वाट वगैरह या करंट वगैरह जो भी है उसमें जो भी प्रिस्क्राइब है जिस मशीन में, तो उसके अकॉर्डिंग उसका पावर, उसका वोल्टेज या पावर जो भी आपने सेट किया, टाइमिंग सेट कर दिया, टेम्परेचर सेट कर दिया, ओके। अब वो क्या है कि अब और दूसरी चीज़ ये भी आपने ये भी सेट कर दिया कि किस तरीके का फूड आपको बनाना है, किस तरह आपको फ्राई करना है, रोस्ट करना है, ग्रिल करना है, या नॉर्मली किसी चीज़ को केवल कुक करना है, गर्म करना है। तो उससे आपने कमांड दे दिया बटन से आपने। तो अब क्या किया, मशीन को जो आपने कमांड दिया तो वो एक तरीके से लैंग्वेज के एक तरीके से वो डेटा के ही फॉर्म में है ना। आपने कमांड दिया टेम्परेचर इतना रहना चाहिए, 200 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, उसके बाद से फिर लाइक 200 वाट का या 300 वाट का पावर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कुछ उसमें डेटा फीड किया, टेम्परेचर फीड किया, टाइमिंग दे दिया आपने कि 10 मिनट का या 15 मिनट का टाइमिंग होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मशीन जो है उसने डेटा को पहले लिया माइक्रोवेव ने और फिर आपने अपना फूड उसके अंदर में डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद से सारा कुछ डेटा वगैरह सेट करके आपने माइक्रोवेव को फीड कर दिया। अब वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से अब वो जो डेटा आपने फीड किया वो एक तरीके से लैंग्वेज के फॉर्म में ही तो फीड हुआ ना कि इतना ये चीज़। अब उसको मशीन लैंग्वेज में पहले वो कन्वर्ट करेगा, मशीन जो है एआई जो है उसको कन्वर्ट करने के बाद उसको सेंस करेगा कि हाँ टेम्परेचर इतना है, फिर टाइमिंग इतना दिया गया कि इतने टाइमिंग के अंदर में हमारा कुकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर जो है उसके बाद से फिर टेम्परेचर हो गया, पावर हो गया, करंट हो गया, इतना कंज्यूम करना है हमको, इतने के अंदर में ही इसको ग्रिल करना है, रोस्ट करना है या जो भी करना है। तो उसी हिसाब से मतलब जो आपने डेटा दिया था मशीन को आपने, तो उसके उसी डेटा को वो लैंग्वेज के फॉर्म में पहले एक नेचुरल, एक सहज लैंग्वेज के फॉर्म में या एक नेचुरल लैंग्वेज के फॉर्म में उसको पहले उसने कन्वर्ट किया उस डेटा को। और कन्वर्ट करने के बाद उस डेटा को उसने पहले रीड किया, रीड करने के बाद उस लैंग्वेज को रीड, एक तरीके से आप बोलिए कि लैंग्वेज को उसने रीड किया जो आपने डेटा फीड किया। उसके बाद से रीड करने के बाद उस लैंग्वेज को उसने एनालाइज किया, उस पर कैलकुलेशन वगैरह करके उसको लाइक उस पर कैलकुलेशन किया, उसके बाद से उसको एनालाइज किया, ठीक है। एनालाइज करने के बाद उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करना है, तो उसके बाद वो अपने लैंग्वेज में उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको फिर कोडिंग डिकोडिंग वगैरह जो भी होता है कि जो लाइक
उसमें जो भी वेरियस चिप्स लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग में हेल्प करते हैं वो सारी चीज़ें, माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह होते हैं उसमें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वो करके उसको एक जो आप जिस तरीके से आप उस मशीन को वर्क करवाना चाह रहे थे, एक डिजायर्ड वे में या डिजायर्ड आउटपुट उस मशीन से जैसा आप चाह रहे थे, तो वो उस तरीके से आप उस लैंग्वेज को रीड करके, उस डेटा को रीड करके वो आपको डिजायर्ड आउटपुट देगा। वो मशीन वो आपको खाना कुक करके देगा, उस तरीके से कुक करके देगा जिस तरीके से आप चाह रहे हो, जितने टाइम बाउंडेशन में आप चाह रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया फ़ायदा, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक डोमेन है ये, ठीक है। तो ये चीज़ फ़ायदा होता है कि जैसा आपने उस मशीन को बोला कि इस तरीके से हमको वर्क चाहिए, तो वो मशीन उस चीज़ को समझ के अपने हिसाब से लैंग्वेज में उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके प्रोसेस करके आपको सारा कुछ जो है वर्क करके फिर वो उसको डिजायर्ड आउटपुट एक मशीन आपको देती है। चाहे वो माइक्रोवेव हो गया, चाहे एलजी हो गया, एलजी का लाइक आप वॉशिंग मशीन ले लीजिए, चाहे कोई भी कंपनी का वॉशिंग मशीन ले लीजिए, चाहे कोई कार ले लीजिए, तो हर चीज़ सारी प्रोडक्ट्स में आजकल सारे जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में ना गाइस, तो सभी में आज का जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसीलिए किया गया है ताकि ह्यूमन एज के लिए, ताकि ह्यूमन को आराम हो सके, मानव को आराम हो सके, उन लोगों को ईजी वे में, मतलब आपको कुछ करना ना पड़े, आदमी का इंटरेक्शन कम से कम हो, मशीन ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करे। ह्यूमन इंटरेक्शन जितना कम होगा, मशीन जितना वर्क करेगा, उतना ही ह्यूमन के लिए इजी रहेगा, ह्यूमन के लिए कंफर्ट रहेगा लाइक। तो इसीलिए एआई का कॉन्सेप्ट जो है आज के डेट में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यही है बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है। मैंने आपको ये बेसिक बताया इसमें कि लैंग्वेज को प्रोसेस करना, लैंग्वेज को अपने अकॉर्डिंग जो है, कोई भी मशीन जो है लैंग्वेज को प्रोसेस करके जैसा आपको डेटा मिलता है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करके लैंग्वेज को रीड करके कन्वर्ट करके रीड राइट करके जो है अपने अकॉर्डिंग जो है डिजायर्ड आउटपुट देती है। तो यही है एनएलपी, यही है गाइस, और तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें बताने लायक। दैट्स इट गाइस। तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। बाय बाय।